हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हो कि क्लास 9 का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, जो कि फ़िलहाल अभी हुआ है अक्टूबर में। और अब हम इसको सॉल्व करने की ओर जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम। तो मार्क्स भी उनके सामने दिए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप जानते हो कि सेक्शन ए में 2 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक का एक और 5 अंक का दूसरा, मतलब 10 अंक का रहेगा ये टोटल। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? तो देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें एक पैसेज है, तो इस पैसेज को देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इस पैसेज को पढ़ते हैं। इट वॉज 26 मार्च 1974 इन अ स्मॉल विलेज इन अ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज. A village girl saw them and informed the other villagers. The village women came in large group under Gaura Devi, their leader. They hugged the trees. Gaura Devi and the woodcutters, we are hugging the trees. If you want to cut the trees down, hit us first. The woodcutters tried to send the women back, but the women did not go. Finally, the woodcutters went away without cutting trees. This was the beginning of चिपकू movement. Fill in the blanks करना है आपको। ठीक है, देखिए, मैं सबसे पहले ये आपको ये बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ा भी नहीं, माना कि मैंने नहीं पढ़ा है, अब मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना एक तो तरीका होता है कि आपको पैसेज आती है तब उसको आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? उसका एक तरीका है कि आप क्या करें, सबसे पहले उन शब्दों को मिलाएं। देखते हैं कैसे। अब लिखा है इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन द चिपकू मूवमेंट। हम देखें कि चिपकू मूवमेंट तो कहीं दूर दूर तक नहीं आया है, लेकिन हमको एक चीज़ मिलेगी, इम्पॉर्टेंट डे। इज़ लिखा है तो थोड़ी बहुत समझ में आएगी डे की बात कर रहा है। और यदि पूरे पैराग्राफ में हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने एक बार पढ़ा है, आप 2-3 बार पढ़ के देख सकते हो, तो डे की जो बात आती है, जब तक इसमें 26 मार्च, अगर केवल मार्च बस लिख देंगे तब भी वो आंसर सही नहीं है। क्या होगा? 26 मार्च पूरा होगा। 26 मार्च पूरा लिखेंगे। कुछ विद्यार्थी करते क्या है कि केवल मार्च लिख देंगे, तो वो भी आंसर गलत है। केवल 26 मार्च फुल आंसर होगा। ठीक है, तो 26 मार्च 1974 पूरा आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट डे, या 26 मार्च बस लिख देंगे तब भी आंसर हो जाएगा, बस मार्च बस नहीं चलेगा। और 1974 बस लिख देंगे वो भी आंसर नहीं होगा। चलिए, हम और आपको ढंग से समझाने का प्रयास कर देते हैं। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आंसर आपका ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बन जाए, चलिए शॉर्ट में ही चलते हैं। तो अब द इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड। अब जिसको आता है समझ में कि ठीक है ये, लेकिन नहीं आता तो आप लाइन मिला के देख सकते हो। हैपेंड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अभी नहीं लिखा, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये पूरी चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। अगर आप चमोली लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट लिख दोगे तब भी आंसर लिख दो। करेक्ट आंसर क्या है? चमोली डिस्ट्रिक्ट। रेड पेंसिल हाईलाइट है। थर्ड क्वेश्चन, saw the woodcutters and inform the villagers. saw the woodcutters, क्या करेंगे इसका? अब किसने देखा? सा शब्द आया है। अब पूरे पैसेज में यदि सा शब्द देखा जाए तो कहाँ पे आया है? ये है। और अब मैंने क्या बताया कि आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो जो शब्द है उसके पहले का देखो कि लास्ट शुरुआत का फुल स्टॉप कहाँ है। तो देखिए, ये है फुल स्टॉप ट्रीज के बाद। तो आप विलेज के बाद पूरा लिखा है आप विलेज गर्ल, तो सही आंसर क्या होगा? आप विलेज गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अब विलेज गर्ल। अब वुमेन फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। इसी तरह ट्रीज हमको यहाँ पे मिला, हम ट्रीज को देखें, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे ट्रीज, इसके बीच में कुछ करना है। ऐसा कोई सेंटेंस है जहाँ पे ट्रीज मिले, तो हम देख रहे हैं कि ट्रीज यहाँ पे मिल रहा है। और फिर अब ट्रीज के पहले क्या हग्ड है, फिर लेकिन हमको वुमेन नहीं मिल रहा। लेकिन जो दे शब्द है वो किसके लिए स्पेशली यूज किया गया है? ये वुमेन के लिए ही दे शब्द यूज किया गया है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे? हग्ड शब्द आ जाएगा आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ अंडर ये सब लिखे हैं, पर यहाँ पे द लीडर के लिए लिखा हुआ है। आंसर एक हद तक सही हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज द हग्ड। और इसके बाद द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वाज, लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वाज, तो लीडर कौन थी? ये लिखा देयर लीडर गौरा देवी। कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, स्मॉल जी लिख देते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इसको जो है गौरा देवी को गौरा का जी कैपिटल और डी का डी कैपिटल, ध्यान दीजिएगा।
आप इसको भी करेंगे। इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट होता है। इसके जो सही आंसर देखने का प्रयास करेंगे तो सही आंसर आपके हो जाएंगे 26 मार्च 1974, है ना, 26 मार्च 1974। ये इतना लिख सकते हो, पर इतना केवल मार्च बस नहीं लिख सकते। फिर चमोली डिस्ट्रिक्ट, आ विलेज गर्ल, हॉग्ड और गौरा देवी। अब बात करते हैं हम सेकंड पैसेज की, ठीक है। सेकंड पैसेज की बात करेंगे हमें, तो इसका अर्थ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, वही है। तो ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, ललिता ने कुछ गार्डन में टमाटर के बीज बोए थे। द सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, जो बीज हैं वो बढ़ गए थे कुछ दिनों बाद और प्लांट में परिवर्तित हो गए थे। सी रिमूव्ड एवरी बीट, ई बीट का मतलब होता है खरपतवार, उसने प्रत्येक खरपतवार को हटा दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स, उसने कभी भी किसी जीव जंतु को अपने पशुओं अपने पौधों के आसपास नहीं आने दिया। व्हेन द डेज वर हॉट, जब गर्मी के दिन थे तो सी वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दिया करती थी। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, और पौधों को कंपोस्ट खाद दिया करती थी। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकमिंग बिग, फूल जो है बड़े हुए और बिकेम बिग और बड़े हो गए। द टिनी ग्रीन टोमेटो बिगेन टू शो, और एक नन्हा सा टमाटर दिखने लगा। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट डेली, प्रतिदिन जो है उस ललिता और उसकी बहन पानी देते रहे। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट, और एक बहुत वो छोटा सा जो टिनी टोमेटो था वो बड़ा हो गया। और हर फादर साइड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो, और उनके पिता ने कहा कि ये सबसे अच्छा टमाटर है। आई हैव एवर सीन, जो भी मैंने आज तक देखा है। द सिस्टर वर वेरी, और यह सुनकर के उनकी बहनें क्या हो गई, खुश हो गई। फिर से क्वेश्चन में आते हैं। देखिए पहले तो मैंने अर्थ बता के दिया, मान लें कि मुझे नहीं आता है तब भी आप इनको मिलाकर कर सकते हो। जैसे व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, पहली लाइन में ही लिखा है सीड्स इन हर गार्डन, इतना तो आप लगा सकते हो, प्लांट्स ट्रीज ये कुछ नहीं है। और सेकंड है व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो फिर क्या लिखा है इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स। देखिए पूरी लाइन में लिखा सी नेवर अलाउड एनी, तो अलाउ शब्द मिल गया, अलाउ के बाद ये लिखा है तो पूरा प्लांट्स तक हो जाएगा। तो बी नंबर आंसर है। व्हेन द डेज वर हॉट, ये इसमें नहीं है। व्हाट डिड पुट अंडर द प्लांट्स, वह प्लांट्स में क्या डालती थी, तो देखिए यहाँ पे आया है कंपोस्ट, सी पुट कंपोस्ट अंडर द, अंडर शब्द मिल गया तो अंडर समझ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, टिनी मतलब छोटा होता है, और यहाँ पे इसका अलग डिफरेंट टाइप का आंसर है, तो इसका टिनी का आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल। वाई वर द सिस्टर हैप्पी, अब देखिए बहनें क्यों हुई, तो एक एक पहले एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। बिकॉज फ्लावर ग्रीव इन देयर गार्डन, क्योंकि फूल उनके गार्डन में हो गए थे, ये देख के तो नहीं वो खुश हुई थी। बिकॉज द टोमेटो ग्रीन इन देयर गार्डन, एक टमाटर बड़ा हो गया था, तो एक टमाटर बहुत बड़ा हो गया था उनके पिता ने देखा और उन्होंने कहा कि मैंने ये बहुत सबसे अच्छा आज तक का टमाटर है जो भी आज तक मैंने देखा है। और जो सिस्टर थी वो खुश हो गई, लास्ट लाइन वही लिखी हुई है। इसका मतलब है कि जैसे ही पिता ने ये सेंटेंस बोला और मैंने ये सुन करके क्या हो गई, खुश हो गई। बिकॉज प्लांट्स ग्रीव इन देयर गार्डन, क्योंकि प्लांट्स तो हो गए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी, क्योंकि उनके पिता खुश थे, ऐसा भी नहीं है। तो पिता खुश किस बात से थे, ये कारण एग्जैक्टली ये है कि टमाटर को देख करके, तो ये लास्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इस तरीके दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का सी और पांचवें का भी बी। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में, ग्रामर। इसमें नोट मेकिंग करना है। तो नोट मेकिंग में आप जानते हो भली भांति, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हो, पर करेक्ट जो टाइटल होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अपन को अब इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी एक इंस्ट्रूमेंट के तहत ही पढ़ा रहा हूँ। बाल काटने के इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, साइकिल सुधारने के इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, लेकिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर दी गई है। और ये हमको कैसे पता चला, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैंने पढ़ा। जैसे मैंने पढ़ा देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन, तो इसका मुझे पता चल गया कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पूरे पैसेज में बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नोट मेकिंग बनाने का प्रयास किया, बना के दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने नोट मेकिंग है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है,
यू आर निशी स्टडिंग इन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंसा एंड राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो ये तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे आपको निशी, आप लड़का हो लड़की, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको निशी बन के लिखना है और स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना का डालना है। 2 days सिक लीव है तो आपने खूब पढ़ी है। मैंने एक एप्लीकेशन आप अभी उदाहरण के लिए आपके सामने लिखी हुई है, तो आप इसे देख सकते हो। देखो खासतौर पर वही टू द प्रिंसिपल, कोई बात नहीं, वही प्रिंसिपल तो हर जगह जैसे ही होते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना एमपी लिखना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। और अब ये सब तो आपसे बन गया होगा, एप्लीकेशन सब्जेक्ट तो वहीं पे डला होता है। लास्ट है योर सब्डेंटली, अपना नाम नहीं लिखना है, निशी का नाम लिखना है, क्योंकि अब आप निशी बन के लिख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने, इसके बाद आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा भी दिया है, तो आप ये जो है आप एक लेटर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अबाउट योर फैमिली, यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर। बहुत सरल प्रश्न है, अपने पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेटिव के बारे में लिख सकते हो। और नहीं लिखना है तो राइट अबाउट एनी फेस्टिवल इन योर ओन वर्ड्स, आप जो है होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, किसी में से एक त्यौहार के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको पता ही होगा ऐसे वगैरह, है ना, नहीं पता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको वो भी अभी मदद करूंगा, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आंसर बता दूं ताकि ये समाप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा सरल होता है, ये इन्हीं शब्दों को लेकर के आप बना सकते हो। 75 शब्दों में दे दिया है, कोई बात नहीं, जबकि 3 अंक का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 या 50 शब्दों में लिखना होता है। फिर भी अगर आप इतना लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने कुछ नहीं किया, यहीं का यहीं करके थोड़ा बहुत शब्द घुमा फिरा के उनको जोड़ के लिखा है। तो जैसे कि बी शुड ईट हेल्दी, बी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, बी शुड इंश्योर रेगुलर चेकअप्स, डोंट स्मोक और यूट्यूब, थोड़ी बहुत शब्द मैंने जोड़ा है। जैसे कि बी शुड ईट हेल्दी के पहले बी शुड जोड़ दिया है, फिर डू रेगुलर एक्सरसाइज के पहले बी शुड डू जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द वर्ड, इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 में 6 दिए गए हैं, जबकि आपको 5 करना है। द वर्ड बुक राइम्स विथ, राइम का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द, जैसे कि अपन बोले दादा, चाचा, मामा, काका, इस तरीके के शब्द। तो जैसे लिखा है बुक तो लुक हो गया। तो होली इज सेलिब्रेटेड फरवरी और मार्च, हमेशा याद रख लो किसी भी महीना हो, महीना के पहले इन लगाते हैं। इसके बाद है मैनी पीपल कंसिडर शोका एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों, तो ग्रेटेस्ट आएगा। द एग्जाम्स, अब यहाँ पे सेल तो आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आई और बी के साथ में सेल आएगा, आर आने का सवाल ही नहीं है, बिल की बात आएगी, ठीक है। जब 2 चीज़ें नहीं आएंगी तो क्या आएगा, बिल। द एग्जाम्स विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। अब फिर इसके बाद 5वां नंबर है द प्लांट और ट्री एंड फ्रूट्स ग्रू ऑन इट, तो क्या हो जाएगा, बिकेम, क्योंकि ये वाला पार्ट्स भी कितना, ये वाला पार्ट्स आपका पास्ट में दिया गया तो ये भी पास्ट में बनेगा। 6वां करने की जरूरत नहीं, 5 हमने कर लिए, लेकिन फिर भी आपको अगर मान लीजिए कोई बच्चा 6वां वाला सॉल्व करता है तो मैं उसके लिए हेल्प कर देता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर, मैं अपने हाथ धोता हूँ, किसके, बिफोर मतलब पहले, किससे पहले, लंच करने से पहले, ठीक है। अगर आप 6 में से 5 करना है, थोड़ी सा और मैंने नमूना दिया है, आंसर नंबर 7 आपको लिख करके बताया है, अगर आप चाहें तो इतना ही कर सकते हो। इसके बाद डू ए डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि इसमें भी रीअरेंज एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो जैसे कि मैं इसमें भी मैंने कुछ आपके सामने करके बताया। जैसे कि पहले कहा बी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमने क्या कर लिया, जो जंगल लेटर्स बिखरे हुए हैं उनको सही कर दिया है, ठीक है। इसके बाद है वुड कटर कट्स द ट्रीज, चेंज इनटू नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, वुड कटर्स, क्योंकि यहाँ पे कट्स लिखा हुआ है और वुड कटर एक लकड़ी काटने वाला, कट्स ऐसे हमें पहचान मिला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो डू और डज होती हैं, इसलिए क्या हो गया, वुड कटर डज नॉट। और कट्स द जो मैंने लिख दिया है वो कट्स नहीं होगा, क्या होगा, कट्स, इसमें ऐसे हटा देंगे, कट्स द ट्री, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, कट द ट्री। द वुड कटर डज नॉट कट द ट्रीज। इसी तरह 3रा नंबर बहुत सरल है, केवल इस की जगह वाज कर देना, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज और वर, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, केवल वाज, शरद वाज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सरल है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कंबाइन यूजिंग हु के प्रयोग करना है। हु का मतलब होता है प्रोनाउन रिलेटिव क्लास है ये, तो दूसरे नाउन की जगह प्रयोग किया था। तो आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, एक नाउन ये हो गया, और इसके लिए यूज हुआ है ही, तो ही के स्थान पे अपन कर देंगे हु, और इसके पहले लगा देंगे कामा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सी गोज टू स्कूल एट टाइम, मेक क्वेश्चन यूजिंग व्हेन, मतलब व्हेन मतलब होता है कब, वो इसका अर्थ है सी गोज टू स्कूल एट टाइम, वो 8 बजे स्कूल जाती है, तो वो कब स्कूल जाती है, तो व्हेन और डज सी गो टू स्कूल। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये गोज लगा है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया एस होती है, WH वर्ड्स वाला सेंटेंस है, तो ऐसा हमने बना दिया इस तरीके से। अगर आप चाहो तो छठवां भी मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ, लेकिन हमको 5 ही करना है। हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज, कंबाइन द सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यंग का अपोजिट क्या होगा, ओल्ड, क्या होगा भाई, OLD, ओल्ड, बस इतना ही कर देना है, खत्म। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये पोएम में लिखा हुआ है, यहीं को मिला के इसी को लिख देना है। हुज नेम इज, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। माई फ्रेंड आई हैव टुगेदर, ये लिखा हुआ है। माई फ्रेंड है जिसका नाम है, बी हैव फन टुगेदर, टुगेदर के पहले क्या लिखा है, फन, तो फन आ जाएगा। बी लाफ यहाँ लिखा है तो प्ले आ जाएगा यहाँ पे। ईट यहाँ पे आएगा तो फाइट इसके बगल से लिखा है। सिंग एंड, ये बहुत सरल था, ये हमने लिखा है फन प्ले ईट सिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है, ये भी बहुत सरल दे दिया है उसने। मैच द सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स विद देयर प्लूरल। सेल्फ का उसी शब्द से मिला देना है, सेल्फ से हो जाएगा। सीट का सीट से हो जाएगा। लीप का लीप से हो जाएगा। फ्रेंड का फ्रेंड से हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा दिया, उसे कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से आप इनको भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बताया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और थोड़ा अर्थ भी समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश इज द सेकेंड। आप जैसे जो बनता है पहले उसको देख लो कि हम कर कह सकते हैं, जैसे कि आपको पूरे अपने फिल इन द ब्लैंक। इसीलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ कि ज़्यादा खचर पचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम लिखिए, आंसर सही कीजिए। क्या होगा फालतू लिखने का। अभी मैं काफ़ी चेक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखते हैं विद्यार्थी। अब जैसे लिखा मौसिन राम द स्टेट ऑफ मेघालय इज द, मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अगर आपको पता हो तो। ये कैसा प्लेस है संसार में। और वेटेस्ट, वेटेस्ट का मतलब होता है सबसे गीला, गीला नहीं यहाँ पे, वर्षा होने वाला, तो वेटेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो चौथा नंबर जब ये मिल गया तो मध्य प्रदेश इज 10। अब इसी तरह जैसे केजू गॉडवेन ऑस्टिन इज द, अब कोई भी पर्वत होता है तो लंबाई जब ऊर्ध्वाधर होती है तो ऊंचाई कहलाती है, माउंटेन इन इंडिया, तो ऊंचा होगा। ऊंचा कौन सा शब्द का ही मीन्स होता है, ऊंचा, ऊंचा का ही मीन्स होगा टालेस्ट मीन्स क्या होगा, ऊंचा। तो टालेस्ट कितने नंबर में आ जाएगा, दूसरे नंबर में। फिर है मरीना विथ अराउंड 30 किलोमीटर, ये लंबाई की बात की जाती है। जब वही लंबाई कैसी होती है, ऊर्ध्वाकार का उल्टा क्या, वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल पोजीशन, बीच इन इंडिया, तो यह हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है, लंबा हो जाएगा। फिर वाराणसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वन ऑफ द ओल्डेस्ट, 5वां नंबर क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। समझ पा रहे हो ना। तो अब बचा कौन सा, मध्य प्रदेश क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले का आंसर लार्जेस्ट, दूसरे का आंसर टालेस्ट, तीसरे का लॉन्गेस्ट, चौथे का वेटेस्ट और 5वें का ओल्डेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये भी बहुत सरल आया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कॉबलर मतलब क्या होता है, मोची होता है जो जूते सुधारता है। जूते सुधारना कहाँ लिखा हुआ है, अ पर्सन हु मेंड शूज, अ पर्सन हु मेंड सूज, ये लिखा हुआ है। फिर दूसरा नंबर गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब क्या होता है, सुनार। गोल्ड यहाँ लिखा है, सीधे आंख बंद करके सी में लगा दो। ब्लैक स्मिथ आयरन, आयरन में लगा दो, बी नंबर में लगा दो। डेंटिस्ट क्या करता है, दांतों को सुधारता है, ए नंबर, ये लिखा है टीथ, ठीक है। प्लम्बर क्या करता है, पाइप वाइप का काम करता है, तो पाइप वाइप कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है डी नंबर। इस प्रकार से आपके आंसर कॉबलर का ई नंबर, गोल्ड स्मिथ का सी नंबर, ब्लैक स्मिथ का बी नंबर, डेंटिस्ट का ए नंबर, प्लम्बर का डी नंबर। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एक नमूना की तरह। अब विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो टॉमी ने बुक कहाँ प्राप्त की है, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने गलत लिखा है, मार्गी के घर में। मार्गी के घर में नहीं, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा है भैया कि टॉमी ने एक बुक पाई है और वह बताता उसने अपने घर में पाई है, तो इन हिज हाउस,
टॉमी ने कहाँ पाई? अपने घर में पाई। हु हैज़ कंप्लीटेड द पोएम द रोड नॉट टेकन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये तो याद करने वाला विषय है कि किसने लिखी है पोएम। व्हिच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न? तो मैं बता दूं कि आपने एवलिन वाला अगर पार्ट सीखा हो, ये धीरे धीरे इसको सुनाई कम देने लगा था, तो इसने पहले फ्रेंच सीखा था, बेसिक जापानीज। ए और सी दोनों आंसर है। ये लिखा है डी में, बहुत ए एंड सी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथा नंबर, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? आपने 8वीं में भी पढ़ा होगा। रेड फोर्ट, पहला लाल किले में पहली बार आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर इन्होंने बजाया था। और 5वां नंबर है, व्हाट वाज केजीएफ फादर्स रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस? तो ऑफिस से आकर के क्या किया करते थे? चाय पिया करते थे और न्यूज़पेपर तलाशा करते थे कि मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, पढ़ने के लिए वो तावले रहते थे। तो यही था उनका डेली रूटीन। सी नंबर, बाथरूम करने नहीं जाते थे, मील खाने नहीं जाते थे, ना नाम ददीज लिखा, तो ये डी नंबर आंसर नहीं है। छठवां नंबर, छठवें में थोड़ा कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा गलत है, मैं आपको सुधार देता हूँ। हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो? ये पोयम का है, विंड नामक पोयम का। तो यहाँ पे WIND शायद गलत है, डी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, तो इसका आंसर डी है। चिल्ड्रन, बॉय, नॉटी बॉय, ये सब नहीं है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 14 की बात। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइव इन 30 वर्ड्स में लिखना है, यानी 4 लिखना है, 4 ठो लिखना है। व्हाट इज अ टेलीबुक? टेलीबुक क्या है, आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर लिख दीजिए। हाउ डिड इवलिन म्यूजिक, कैसी म्यूजिक सुन लेती थी? व्हाट एंड मेकल का टीचर बीन गिविंग टू मार्गी? व्हेन द इवलिन डिफनेस फर्स्ट नोटिस व्हेन वाज कंफर्म? हु वर द पीपल इन KGF फैमिली? ये सब आपको आंसर मिल जाएंगे, KGF क्लास का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 से आपको कितने प्रश्न करना है? 30 वर्ड्स में, यानी 2 करना है, तो 2-2 नंबर के, ये सब मेरे ख्याल से बन जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। अगर आप चाहें और भी इस तरीके से आंसर चाहते हैं, आप लोग कैसे लिखें, कैसे पास हो आसानी से, ये सब चीज़ें चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझे बताइए कि और मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ। उसके लिए मैं लास्ट में जो है मैसेज कर दीजिए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।